पाकिस्तान का शेयर बाजार 1,58,000 पॉइंट्स की हद को तोड़ चुका। लगातार 7वां रोज बाजार की मनफी क्लोजिंग का, लेकिन ऐसे माहौल में बाजार की सिर्फ आखिरी उम्मीद एक रोशनी की किरण नजर आई। आज के मार्केट के बिहेवियर में हमें वो चीज नजर आई, वो ऐसी किरण है जो कि पिछले 6 दिन की लगातार गिरावट के बाद थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज के दिन जहां पर फिर बाजार ऑलमोस्ट 1732 पॉइंट्स की कमी लेकर आया, गो कि आज कारोबार का आगाज काफी जबरदस्त तरीके से हुआ एक बार फिर से। और आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज में रहा हब पावर का वो क्वार्टरली रिजल्ट, जहां पर उसने अपनी तमाम पिछली रवायत को तोड़ते हुए इंटरम कैश पे किया, 5 रुपए का कैश डिविडेंड, और गो के अर्निंग्स में 35% से ज्यादा की कमी रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस क्वार्टर पे। लेकिन उसका जो रवायत को तोड़ना है पे आउट के हवाले से, उसने सेंटीमेंट को चेंज किया और सबसे बड़ी आज कंट्रीब्यूशन थी हब पावर की। एक बड़ा उसने सपोर्ट किया बाजार को, 240 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हब पावर की तरफ से बाजार को मौसूल हुआ। और वहां पर जहां पर नेशनल बैंक का कल का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था, आज उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया और हिस्सा डाला अपना हब पावर के साथ मिलकर 101 पॉइंट्स का। लेकिन ये तमाम कंट्रीब्यूशन दूसरी तरफ जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, उन्होंने रौंद कर रख डाला। जैसे कि एंग्रो होल्डिंग रिजल्ट रहा आज कंपनी का 9 महीने का, और सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी एंग्रो होल्डिंग ने ही आज दी बाजार को। 643 पॉइंट्स को उड़ा दिया उसने अकेले ने, और उसका भरपूर तावन रहा बैंक ऑफ पंजाब का, सिस्टम्स का, यूबीएल, एमसीबी बैंक, थल लिमिटेड, बैंक अल्फ्ला, मारी एनर्जीज, सर्विस, पाकिस्तान पेट्रोलियम, डीजी खान, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और एचबीएल का। आज के दिन जहां पर हम एक अनयूजुअल एक्टिविटी आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे बाजार को इस लेवल पर, जहां पर बाजार आज 1,56,733 पॉइंट्स की सतह पर आकर रुका है। और वहां पर बाजार के डाटे में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसके बायस हम देखेंगे कि कल का बाजार का बिहेवियर क्या मूड लेकर आता है। ऐसे में जहां पर ट्रेंडिंग स्टोरीज में फेड ने रेट्स को कट किया 25 बेसिस पॉइंट्स, और ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट ने चाइना का टैरिफ कट कर दिया, 45% पर ले आया। इससे पेशतर 57% का टैरिफ इम्पोज था चाइना पर। सीमेंट सेक्टर और सीमेंट सेक्टर पाकिस्तान का पहले क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी में ऑलमोस्ट 20% का गेन देखा गया है अक्रॉस द बोर्ड इस सेक्टर में। लेकिन मायूसी आज भी सेक्टर ने मजमूई तौर पर 37 पॉइंट्स की कमी कर गया है। सिंध गवर्नमेंट ने डेफर किया है एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स, जो कि उसको इम्पोज करना था 45% की रेशो से। इसके साथ ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटी इम्पोज कर दी है इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट पर, और उसने अब 40% का रेट तय कर दिया है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था पाकिस्तान के लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जहां पर उन्होंने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, 19 पॉइंट्स को जोड़ा है बाजार में। बाजार के आउटलुक पर हम अभी बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे, लेकिन यहां पर बात हो जाए आज के टॉप रिजल्ट्स की और कुछ डेवलपिंग स्टोरीज की। जैसे कि आज एंग्रो होल्डिंग ने अपने रिजल्ट अनाउंस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 महीने का 86.15 अरब रुपया, 24.33 अरब रुपए के मुकाबले में। टीआरजी पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर का रिजल्ट आज अनाउंस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 अरब और 89 करोड़ रुपया रहा, 2 अरब 41 करोड़ रुपए के मुकाबले में। ऑलमोस्ट 2.9 टाइम्स की ग्रोथ रही क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर के इस रिजल्ट में। दीवान सीमेंट ने भी अपने पहले क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया, जबकि जो नुकसानात हैं वो गहरे हो गए कंपनी के लिए। ऑलमोस्ट 57% इस क्वार्टर पे 396 मिलियन रुपए का लॉस रहा, लॉस आफ्टर टैक्स 252 मिलियन रुपए के मुकाबले में। मैरिट पैकेजिंग पहले क्वार्टर का रिजल्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 472 मिलियन रुपए का रहा, लॉस आफ्टर टैक्स जो कि 35 मिलियन रुपए का था उसके मुकाबले में।
हब पावर का रिजल्ट आज पहले क्वार्टर का था और गो के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी देखी गई ऑलमोस्ट 35% की 13.28 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 20.31 अरब रुपए के मुकाबले में। लेकिन कंपनी ने कैश पे करके उस रीत को तोड़ा है। बाजार में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट रही आज के दिन। गो के आज के बाजार के सेंटीमेंट जो नेगेटिव सेंटीमेंट है उनका वजन काफी ज्यादा था, संभाल नहीं पाया हब पावर। तो उम्मीद है अब ट्रेंड चेंज करेगा बाजार का, क्या उसको लीड करेगा अभी बात करेंगे। एटलस होंडा हाफ ईयर रिजल्ट रहा 9.62 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.62 बिलियन रुपए के मुकाबले में 45% की ग्रोथ। थल लिमिटेड पहले क्वार्टर का रिजल्ट 2.08 अरब रुपया 2.34 अरब रुपए के मुकाबले में 11% की डिक्लाइन कर गई कंपनी इस क्वार्टर के लिए। जबकि सीमेंट सेक्टर में ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर के प्रॉफिट्स में इजाफा देखा गया है। ओवरऑल कम्युलेटिव बेसिस पर 37.5 बिलियन रुपए का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में पूरे सेक्टर का, जो कि 20% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इजाफा है। जबकि यही जो प्रॉफिट है 37.5 बिलियन रुपए का वो 55% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट सेल्स इस सेक्टर ने जो रिकॉर्ड की गई इस क्वार्टर में वो ऑलमोस्ट 181.7 अरब रुपए की थी, 15% का इजाफा था सेल्स में। आगे बढ़े और पाकलाचौन ने अब अपने 9 महीने का रिजल्ट अनाउंस किया 3.05 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.86 अरब रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 64% का ग्रोथ रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अब बात हो जाए बाजार के अहम नुक्ते पर, जो कि ऐसे लेवल पर 1,58,000 पॉइंट्स की हद को तोड़ा है आज उसने। और ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स में बाजार के डाटे में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कमी है अक्रॉस द बोर्ड विद इन 100x और पूरे बाजार का टर्नओवर कमी कर गया 3.21%। 1 अरब 38 करोड़ शेयर्स का टोटल बाजार का वॉल्यूम 1 अरब 43 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी कमी देखी गई और नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी अक्रॉस द बोर्ड आज कमी रही। 5,12,160 नंबर ऑफ ट्रेड थी, 5,65,893 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। 100x 38.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 37.4 करोड़ शेयर्स का काम रहा। आज के दिन थोड़ा सा इजाफा देखा गया नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कि पॉजिटिव टेरिटरी में आज जगह बनाने में कामयाब रहे विद इन 100x कंपोजिशन। 74 कंपनीज में कमी रही, 24 में इजाफा रहा और 1 शेयर्स अनचेंज रहा। दूसरी तरफ पूरे बाजार का अगर हम फिगर लें 474 शेयर्स में आज लेन देन था, 293 शेयर्स में कमी रही और 147 में इजाफा रहा, जबकि 34 शेयर्स अनचेंज देखे गए हैं। आज के दिन अगर हम देख सकें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स ने, सेक्टर्स ने उस ट्रेंड को बक किया है जो कि पिछले 6 दिन से जारी था, बाजार में डाउन ट्रेंड था। जैसे कि पावर सेक्टर ने आज लीड किया कंट्रीब्यूशन में, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर ने 63 पॉइंट्स को ऐड किया और उसका तमाम क्रेडिट एफएफसी को जाता है जिसने 81 पॉइंट्स को जोड़ा है। ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट और मिसलेनियस सेक्टर ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, जबकि आज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने 656 पॉइंट्स का मनफी रुझान दिया बाजार को। बैंक्स ने उसको फॉलो किया 552 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। ईएनटी सेक्टर 247 पॉइंट्स, आईटी सेक्टर 156, टेक्सटाइल 103 और सीमेंट 37 पॉइंट्स की। आउटलुक में अगर हम बात कर लें 1,56,732.88 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग। अगला लेवल क्या रहेगा, लेकिन यहां पर रोटेशन में कुछ आज तब्दीली महसूस हो रही है बाजार में, जिसको लीड किया एक अच्छे रिजल्ट ने जो कि हब पावर का रिजल्ट है। इंटरम कैश डिविडेंड का पे करना कंपनी की जानिब से ये एक इंडिकेशन है गवर्नमेंट की, स्टॉक की जो आउटलुक है इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में, कि अब स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट थोड़ी सी बदल रही है और इंटरम कैश पे कर रही है, लुभा रही है नए सरमायाकारों को, नए फंड्स को, नए इंस्टीट्यूशंस को, नए पैसे को कि वो इन्वेस्ट करें कंपनी के स्टॉक में। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है।
इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, बड़ा वेटेज है, तो देखते हैं कि सरमायाकार कितने अट्रैक्शन के साथ स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, माल उठाते हैं। नेशनल बैंक का रिजल्ट और एक और इंडेक्स हैवीवेट है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था, जहां पर सेक्टर रोटेशन में तब्दीली है। कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने आज अच्छा रुझान दिया है। बाजार ओवरऑल थोड़ा सा अब ओवरसोल्ड टेरिटरी की जानब मूव कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स भी इसी फॉर्मेशन में हैं। तो देखना है कि यहाँ पर जो पैसे का बहाव है, जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त बहुत शदीद सेलिंग है म्यूचुअल फंड्स की जानब से, जिन्होंने पिछले 3 दिन में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में कुल मिलाकर 10.7 मिलियन डॉलर्स के मालियत के स्टॉक्स लिक्विडेट किए हैं। और ये जो सिलसिला है हम रोज बाजार में देखते हैं, टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑलमोस्ट आखिरी घंटे 1.5 घंटे में एक शदीद किस्म की सेलिंग बाजार में देखने को मिलती है। फंड्स की जानब से एग्रेसिव सेलिंग है। तो कब अपना माइंड को बदलते हैं वो और सेलिंग को रोकते हैं। अगर वो बाय ना भी करें, सेलिंग को रोकें, तो डेफिनेटली बाजार अपने कदम जमाने में कामयाब होगा। ओवरसोल्ड टेरिटरी की जानब गामजन है और ऐसे में ये जो सेलिंग का प्रेशर है, जब ये रुकता है तो डेफिनेटली बाजार एक उछाल भरेगा और तेजी की तैयारी करेगा। ऐसे माहौल में 1,55,500 1,55,200 पॉइंट्स का अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल बाजार का इंतजार जरूर कर रहा है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।